क्या सच में टाइम ट्रैवल करना संभव है? क्या ये संभव है कि इंसान अपने मन से समय में आगे या पीछे जा सकता है? क्या हम वो देख सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि आप अपनी इच्छानुसार समय देख सकें। वो देख सकें जो आपको आपका भूत और भविष्य बताए। दोस्तों, अतीत में ऐसी ढेरों घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन इंसान सच में टाइम को ट्रैवल कर सकता है। टाइम डिलेशन, टाइम लूप और टाइम मशीन, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे टाइम को ट्रैवल किया जा सकता है और इन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। इसी वजह से जब भी टाइम ट्रैवल करने की बात होती है तो इंसान के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। हर एक फिल्म में टाइम ट्रैवल को अपने तरीके से दिखाया जाता है। इंटरस्टेलर जैसी मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान टाइम ट्रैवल तो कर सकता है लेकिन फिर दोबारा अपने समय में नहीं आ सकता। हम हमेशा से ही ये मानते हैं कि फिल्म आने वाले समय का आईना होती है। इसी तरह इन मूवीज में दिखाए ऐसे कई तरीकों से टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है। पहले सब ये मानते थे कि टाइम कांस्टेंट है। न्यूटन्स जैसे कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि समय स्थिर है, यानी आप ब्रह्मांड की किसी भी जगह पर भी क्यों ना हो, आपके लिए समय एक समान ही रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। लेकिन साल 1915 में अपनी सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी से पूरी दुनिया को यह बताया कि समय रिलेटिव है, यानी हर चीज के लिए समय बदलता रहता है और हर जगह एक समय नहीं होता, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। टाइम को बदलने के लिए स्पीड और ग्रेविटी, ये दोनों जिम्मेदार होती है और इन दोनों की मदद से भविष्य में भी टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। स्पीड का इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। ये टाइम को ट्रैवल करके भविष्य में जाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जब हम लाइट की स्पीड से यात्रा करते हैं तो हम सच में समय यात्रा कर रहे होते हैं, जिससे बाहरी दुनिया के मुकाबले हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है, यानी धीमा चलता है। इसी कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन भी कहा जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक सोच है, असल जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम एक ऐसे जहाज में हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और अगर हम लगभग 3 साल तक इसी जहाज में ऐसे ही यात्रा करते रहें, तो जब हम धरती पर वापस आएंगे तो धरती लगभग 22 साल आगे जा चुकी होगी, यानी धरती पर 22 साल बीत चुके होंगे, यानी हम धरती पर भविष्य में आ चुके होंगे। स्पीड की मदद से टाइम को ट्रैवल किया जा सकता है, जो कि एक प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन अफसोस, हमारे पास अभी तक भी कोई ऐसा जहाज नहीं है जो लाइट की स्पीड से यात्रा कर सके। टाइम को ट्रैवल करने का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी ने पूरी दुनिया को बताया कि जहां भी ग्रेविटी ज्यादा होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, वहां भी समय धीमा चलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हो तो आप पर बाकी लोगों के मुकाबले ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। ये समय इतना ज्यादा कम होता है कि इसे ना के बराबर माना जाता है, क्योंकि इसे काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि ग्रेविटी से समय में यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जिस भी प्लैनेट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, वहां समय उतना ही धीरे चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी स्पेस टाइम को धीमा कर देती है। ब्लैक होल भी उन्हीं में से एक है जो समय को प्रभावित करता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, जहां समय सबसे ज्यादा धीरे चलता है। क्योंकि ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपनी ग्रेविटी की मदद से लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसी वजह से ब्लैक होल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जहां समय सबसे ज्यादा धीरे चलता है। वैसे टाइम ट्रैवल करने का एक और तरीका भी इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, जिसे हम वार्म होल्स कहते हैं। वार्म होल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया को दिया जो समय यात्रा को भविष्य में सही साबित कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ब्रिज है, यानी पुल एग्जिस्ट करते हैं, जो अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इनकी मदद से हम कई करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम में बने इन ब्रिजेस को उन्होंने वार्म होल्स का नाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये अभी भी सिर्फ एक थ्योरी ही है, क्योंकि इसे अभी भी प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट वार्म होल्स को समझ ही नहीं पाया है। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग भी ये मानते थे कि वार्म होल्स सच में अस्तित्व में है और वो हर सेकंड्स में बनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वार्म होल्स से टाइम ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भले ही ये हर जगह हो और जिस जगह बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां भी इस वक्त पता नहीं कितने ही अरबों खरबों वार्म होल्स बन रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वार्म होल्स इतने छोटे हैं
कि वो एक माइक्रोमीटर के भी अरबवें हिस्से से भी छोटे साइज के होते हैं, जिसकी वजह से आज भी उन्हें देखना और उनसे यात्रा करना शायद संभव नहीं है। लेकिन इसे भविष्य में संभव किया जा सकता है, क्योंकि वार्म होल का साइज बड़ा करके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसे भविष्य में संभव किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वार्म होल हमेशा हर एक सेकंड में कोलैप्स करते रहते हैं और उनके अंदर जो भी जाने की कोशिश करता है वो उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोई टाइम ट्रैवलर वार्म होल से टाइम को ट्रैवल करता है तो ये नहीं बताया जा सकता कि वो कभी वापस भी लौट पाएगा या नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए वार्म होल तभी तक काम करेगा जब तक वो वार्म होल को खुला रख सके और उसे कोलैप्स न होने दे। इस काम को करने के लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी या फिर डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसे आज तक भी साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अब तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो डार्क एनर्जी को बनाने में मदद कर सके। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अब भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे फ्रोजन हाइबरनेशन और इन्फिनिट सिलेंडर। ये बात तो सच है कि हम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन समस्या केवल इतनी है कि हमारे पास अभी तक इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है भूतकाल में ट्रैवल करना, क्योंकि आज भी कई ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि भूतकाल में जाना संभव नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ देखा जा सकता है, क्योंकि लाइट की मदद से आप भूतकाल को सिर्फ देख सकते हैं, उसे ट्रैवल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अभी इस फोटो में जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अभी भी उसी जगह पर मौजूद हो, क्योंकि क्या पता वो आज नष्ट हो चुके हों। ये आज भी हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी लाइट हमारे पास इतने सालों से यात्रा करके हमारे पास पहुंची है, जिसकी वजह से वो अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कई तारे हमसे 10,000 लाइट ईयर्स दूर हैं, इसीलिए उनकी लाइट को हमारे पास पहुंचने में 10,000 साल लग जाते हैं। इसलिए बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई प्राणी हमें 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से देख रहा है तो उसके लिए अभी तक धरती पर सिर्फ डायनासोर ही होंगे। वैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी हम देखते हैं वो समय और प्रकाश का एक इल्यूशन यानी भ्रम होता है। इतना ही नहीं, पौराणिक हिंदू ग्रंथों में टाइम ट्रैवल से जुड़ी कई कहानियां बताई गई हैं। उन्हीं में से एक है काकभुशुंडी की कहानी, जो कभी भी कहीं भी टाइम ट्रैवल कर सकते थे। दोस्तों, वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में।